ये तो हम बात कर रहे थे जब सब्जेक्ट आपका ही सी इट हो तो। अब हमारा आता है बहुवचन वाला जो सब्जेक्ट है। एक वचन में आई भी होता है, लेकिन इसको भी यहाँ पे जो है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग समझना है हमें। तो आपको सब्जेक्ट को ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट हो आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट हमारा ही सीट की जगह अगर हो जाता है आई वी यू दे, तो किस टाइप के जो फार्मूला में कोई अंतर नहीं आएगा। फार्मूला बहुत ही आसान है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान देना है ही सी इट में ही एस और ई एस का फंडा होता है। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको कोई एस या ई एस नहीं जोड़ना है, उसको टोटली भूल जाना है। अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे होता है तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम और दे का मतलब होता है वे। सिंपल है, मैं पहले ही फार्मूला बताया था एस वी ओ। बस इस फार्मूला को आपको फोकस करना है। एस सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। बस जैसे यहाँ पे लगा ही हुआ है, देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो सिंपल बस जो दिया हुआ है एस वी ओ, बस उसी को सेट कर दो, आपका बन गया समझो। क्रिया का पहला रूप, क्रिया के 3 रूप होते हैं, ये है क्रिया का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वही आपको यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो जैसे सिंपल देख लो कि मैं पानी पीता हूँ, सब्जेक्ट मैं, पीने का कार्य हो रहा है, वर्ब को क्या पी रहा है पानी, तो आई ड्रिंक, यहाँ पे मैं आई, पानी पीना, पीना को बोलते हैं ड्रिंक, तो आई ड्रिंक। देख लो यहाँ पे कोई एस और ई एस नहीं है और वर्ब का पहला फॉर्म है आई ड्रिंक वाटर, पानी। तुम रोड पर दौड़ते हो, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप लोग जानते हो, चलो बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, जान गए हैं तुम। वर्ब कौन सा है, वेरी गुड, दौड़ना। उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, रोड, लगा दो। यू रन ऑन द रोड, हो गया। यू रन सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग बनाना सीख रहे हैं, आई होप कि आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव। ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया, जो सिंपल होता है वो। बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को ये पढ़ के भूलना नहीं है, आप लोग को रेगुलरली इसको यूज़ करना है। कोई भी सेंटेंस बनाना है, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ काम से जा रहे हैं, आप सेंटेंस खुद से तैयार करें। जैसे पक्षी को आप उड़ते हुए देख रहे हो, सीधे बोलो पक्षी उड़ते हैं। आप एक प्रेजेंट सिंपल बना लो, पक्षी उड़ते हैं, उसको आप करो तो क्या लिखेंगे, बर्ड्स फ्लाइज, बर्ड फ्लाइज। वह खेलता है, आपको बच्चा दिखा आपको खेलते हुए, राहुल आपको खेलते हुए दिख रहा है, आप सेंटेंस बना दिए राहुल खेलता है। क्या बोलोगे, राहुल प्ले। बस अगर फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो राहुल प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में देखते हैं, अब यहाँ पे एस और ई एस तो नहीं लग रहा है। अब एस और ई एस नहीं लग रहा है तो डस भी नहीं लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ड्स जो डू है उसको आपको याद रखना। मैं पहले ही बोला था इस चीज़ को, डू को याद रखना है। तो उसमें डू में एस और ई एस, मतलब इसमें जो क्रिया है, क्रिया में कोई भी जगह एस और ई एस, या फार्मूला में कोई भी जगह एस और ई एस नहीं दिखा रहा है, तो डू में भी आपको एस या ई एस का जोड़ नहीं करना है। हम डू में ई एस क्यों जोड़े थे ये भी आप याद रखिए, क्योंकि लास्ट में ओ था इसलिए हमने ई एस लगाया था। सब्जेक्ट जब ही सी इट हुआ था, तो अभी हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे है, तो यहाँ पे डू का डू ही रहेगा, इसमें कोई एस और ई एस नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट आई वी यू दे है, तो इसके क्रिया में कोई एस और ई एस नहीं लग रहा है, तो इसके हेल्पिंग वर्ड्स में भी कोई ई एस नहीं लगेगा, तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो डस की जगह में आपको सिर्फ डू यूज़ करना है, डस की जगह में डू। और इंट्रोगेटिव में आप जानते हो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ड्स सामने लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा ये
डू के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। डू के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी को फॉलो कीजिए। क्या मैं पानी पीता हूँ, मैं आ गया मतलब आई के लिए कोई एस यस नहीं है तो सिर्फ डू का डू रहेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, तो डू सामने लग जाएगा। तो डू आई, उसके बाद वर्ब पीना, ड्रिंक पानी, वाटर ऑब्जेक्ट। डू आई ड्रिंक वाटर। क्या तुम रोड पर दौड़ते हो, यहाँ पे तुम आ गया, यू। मैं पहले बोला था आई वी यू दे होने पर क्रिया का पहला रूप रहेगा, उसमें कोई एस और ई एस नहीं जुड़ेगा, तो डू में भी नहीं जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा। डस की जगह में हम सिर्फ डू लिख रहे हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा जब नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू को हम पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। तो तुम रोड पर दौड़ते हो, क्या तुम रोड पर दौड़ते हो, ये प्रश्न किया जा रहा है तुमसे। तो डू यू सब्जेक्ट, रन वर्ब, ऑन द रोड ऑब्जेक्ट। डू यू रन ऑन द रोड। ठीक है, इसको शॉर्ट में बनाया हूँ क्योंकि आप उसमें बहुत ही लंबा उदाहरण सीखे हैं। अब उसके बाद है इसी में निगेटिव सेंटेंस। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपका अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अब मैं सब्जेक्ट रखा हूँ आई वी यू दे। अभी सब्जेक्ट में रखा हूँ आई वी यू दे, जिसमें आपका क्रिया का पहला रूप चल रहा है, इसमें कोई एस और ई एस का फंडा नहीं है। तो उसमें आप क्या किए थे, जिसमें ही सी इट था, डज नॉट किए थे। अब इसमें आप क्या कर देंगे, डज नॉट की जगह में डो नॉट। वेरी गुड, बस सब्जेक्ट लिखेंगे, डो नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्क, मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो क्या लिखेंगे, चलो आप काफ़ी लोग बताएंगे थोड़े समय के लिए। आप बनाइए, सब्जेक्ट लिखिए, फिर डू नॉट डालिए, उसके बाद आप क्रिया लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो, मैं आई वी यू दे हैं तो डू रहेगा, डस तो हट जाएगा। जब भी सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे हो तो डू जो है वो स्थान परिवर्तन करेगा। किस में स्थान परिवर्तन करेगा, अगर सेंटेंस निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो। निगेटिव होगा डू नॉट, इंट्रोगेटिव होगा तो डू। और इंट्रोगेटिव है तो डू सब्जेक्ट के पहले लगेगा, और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, और उसमें नॉट जुड़ जाएगा। बस इसको ध्यान देना। मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई सब्जेक्ट के बाद, डू नॉट क्रिया क्या है, पीना, ड्रिंक वाटर। तुम रोड पर नहीं दौड़ते हो, तुम रोड पर नहीं, यू आ गया, आई वी यू दे सब फॉलो हो रहा है। तुम रोड पर नहीं दौड़ते हो तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट रन ऑन द रोड।